अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बहुत सारे साथियों की अल्लाह ने मुझसे खिदमत दी है, मैंने उनको एडजस्ट करवाया है। वो जानते हैं कि आप ऐसा करें कि जो आपका जानने वाला कदीम आदमी है आप उससे रब्ता करें। बल्कि शहरों के अंदर भी मस्जिदों के अंदर मसाजिद होती हैं और उनको कहा जाता है मसाजिद खासा, वो उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई होती हैं, का नज़्म ज़ब्त नहीं होता, तो वो सऊदी उसको लाते हैं, ला के जो भी इत्तेफाक होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर आप हज़रात से गुफ्तगू करने का इरादा है वो निहायत ही हसास टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि अल-ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिया में आने की हर आदमी तमन्ना रखता है और हर आदमी की ख्वाहिश होती है। बतौर ख़ास मदारिस से दीनिया से पढ़े हुए जितने भी उलमा हैं, हुफ़्फ़ाज़ हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा वीज़ा मिल जाए कि हम सऊदी अरब के अंदर बाइज़्ज़त काम और रोज़गार हमें मिल जाए। आमतौर पर उलमा की ये मांग होती है, हुफ़्फ़ाज़ की, कि हमें मस्जिद का वीज़ा मिलना चाहिए। उसमें ये होता है सफाई का हो, हारसी का हो, इमामत का हो, ज़्यादातर ये 3 ही डिमांड होती है। अच्छा, होता क्या है कि मदारिस के पढ़े हुए बेचारे बड़े सीधे साधे होते हैं, वो एजेंटों से रब्ता करते हैं, एजेंट कहते हैं जी ठीक है आप आ जाएं, तो उनको वीज़ा दिया जाता है। उसके बाद मामला ये होता है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आकर उनको कुछ और ही काम मिलता है। ऐसा हो चुका है एक साहब के साथ, बेचारा बड़ा परेशान हुआ। बहरहाल उस तरफ पहले भी मैंने तवज्जो दिलाई है। सऊदी अरब में वीज़े का तरीक़ेकार ये है कि सऊदी अरब में अगर आप इमामत करवाना चाहते हैं या कोई अच्छा वीज़ा देखना चाहते हैं, उसका पहला तरीका ये है कि जैसे मैं यहाँ सऊदी अरब रियाज़ के अंदर होता हूँ, मुझसे जितने वाबस्तगान हैं, जानने वाले हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो रब्ता करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में बहुत सारे साथियों की अल्लाह ने मुझसे खिदमत दी है, मैंने उनको एडजस्ट करवाया है। वो जानते हैं कि आप ऐसा करें कि जो आपका जानने वाला कदीम आदमी है आप उससे रब्ता करें, वो आपको किसी मस्जिद का वीज़ा लेके दे सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे वो अगर किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा होगा, बहुत सारे सऊदी आते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं, अगर अच्छा कुरान पढ़ने वाला हो तो उनकी अपनी मस्जिदें होती हैं। जैसे मज़रे हैं उनके अंदर मस्जिदें होती हैं, खाली जो शहर से दूर बस्तियाँ वहाँ मस्जिदें होती हैं, बल्कि शहरों के अंदर भी मस्जिदों के अंदर मसाजिद होती हैं और उनको कहा जाता है मसाजिद खासा, वो उन्होंने अपनी मस्जिदें बनाई होती हैं। वज़ारत शूनुल इस्लामिया औक़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम उनका नज़्म ज़ब्त नहीं होता, तो वो सऊदी उसको लाते हैं, ला के जो भी इत्तेफाक होता है 1000 रियाल, 1500 रियाल, 2000 रियाल, तो वो उसको तनख्वाह देते हैं। उसमें मस्जिद का नज़्म ज़ब्त वो पूरा देखता है। एक तो निज़ाम ये है। दूसरा निज़ाम ये है, मिसाल के तौर पे आप किसी भी वीज़े पे चले आए, यहाँ आप आमिल मंजिली के वीज़े पे आ गए, सवाए ख़ास के वीज़े पे आ गए, उसके बाद आप यहाँ उन मसाजिद के अंदर नमाज का एहतमाम किया करें जहाँ पर हमारे खारजी हजरात नमाज़ें पढ़ाते हैं, बांग्लादेश के हों या पाकिस्तान के से उनका ताल्लुक़ हो, इंडिया से वाबस्तगी हो, उनसे दुआ सलाम करें, अलग सलाक करें, उनके पास आना जाना शुरू करें। उनको ये कहें कि यार मैं इस तरह मदरसे में पढ़ा लिखा हूँ, हाफिज़ भी हूँ, कारी भी हूँ, तो आप मुझे यहाँ किसी मस्जिद में एडजस्ट करवा दें। तो इंशाअल्लाह वो क्योंकि ख़ुद मस्जिद से वाबस्ता है, उसको पूरी मालूमात और नॉलेज होती है कि किस मस्जिद में कहाँ पर किस इमाम की ज़रूरत है, तो वो आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ किसी न किसी मस्जिद में एडजस्ट करवा देगा। 2 तरीक़े हो गए। तीसरा तरीक़ा सऊदी अरब के अंदर मसाजिद से वाबस्तगी का ये है कि आप मिसाल के तौर पे जिस किसी मकतब से आपकी गहरी वाबस्तगी है, गहरी वाबस्तगी का मतलब ये है कि कई मरतबा उससे आप लेन देन कर चुके हैं, आप अपने बंदे भेज चुके हैं और वो वाक़ई सिखा है, तो उस आदमी से भी आप ऐसा करें, उससे कहें कि भाई बात यह है कि इस तरह मुझे मस्जिद का सफाई का या मस्जिद के अंदर हारसी का या दीगर किसी काम से वाबस्तगी का मुझे नमाज पढ़ाने का वीज़ा चाहिए, तो उस पर एतमाद करें। और ये तीसरा दर्जा है, वरना ये पहले 2 दर्जात हैं, यही यहाँ पर चल सकते हैं
वरना इसके अलावा कोई नहीं है। लोग फ्रॉड करते हैं, कहते हैं जी तहफ़्ज़ुल कुरान का वीज़ा है, ये मस्जिद की इमामत का वीज़ा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ वजारत का अलग निज़ाम है। यहाँ पर सऊदी इमाम ही अलाउ है, अजनबी अलाउ ही नहीं है अब 2-3 साल से, और बहुत ज़बरदस्त सख्ती है। इसलिए किसी के फ्रॉड में आने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपका सबको हामी और नासिर हो। आप इस वीडियो को शेयर करें इंशाअल्लाह। इसके अलावा कतर में इमामत का क्या नज़्म ज़ब्त है, उस पर इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो आ रही है, और इंशाल्लाह आप हज़रात उससे मुस्तफ़ीद होंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसको शेयर करें ताकि फ्रॉड